हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं माध्य के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। तो आप अगर 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा में आप पढ़ते हैं, तो आपको माध्य आना चाहिए बनाने के लिए। और आपको माध्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आपको समझ में नहीं आता है, तो आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छा तरह से हम आपको बताएंगे। और जब आप 10th क्लास की बोर्ड दीजिएगा तो ये आपको से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम माध्य के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये आपको रहेगा माध्य प्रश्न ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, लिखेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। और यहाँ पर देखिए दो दो संख्या में रहेगा वर्ग अंतराल। जैसे यहाँ देखिए 0 है और 10 है, दो दो संख्या में रहेगा 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, दो दो संख्या में रहेगा। और बारंबारता हमेशा अकेले रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे माध्य आपसे पूछे या तो समांतर माध्य पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, माध्य या समांतर माध्य। यहाँ पर माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं, समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, माध्य बराबर फार्मूला होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये रहा आपका फार्मूला, ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा का मतलब है योग या जोड़, जैसे होता है ना 2 जोड़ 2 4, तो ये योग है, जोड़ है। सिग्मा यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, योग या जोड़। और यहाँ पर एफ है, इसमें जो बारंबारता है। ठीक है, यहाँ पर एफ है जो बारंबारता है। तो हम आगे आप देखते हैं, ये फार्मूला आप याद रखिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। ऐसा आपको प्रश्न दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है। ऐसे देखिए 2 खाना है, ये 2 खाना, तो आपको सबसे पहले ऐसे 2 खाना बना लेना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 भागों में बटा हुआ है, तो आप इससे एक भाग ज़्यादा में बांटिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये मतलब कि आपको ऐसे लिख लेना है। जैसे यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखना, उसके बाद बारंबारता लिखना, उसके बाद ये नंबर लिखना, ये ऐसे लिखा हुआ है मतलब कि। और तो इसको हम ऐसे नीचे लिखेंगे और एक मतलब कि बॉक्स ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बनेगा यहाँ पर बारंबारता है। ठीक है, तो बारंबारता को हम मान लेंगे एफ मान लेंगे। ठीक है, एफ मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स। तो एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ देखिए 0 है और 10 है। क्या है, 0 है और 10 है, तो 0 10 को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 0 10 को हम जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से भागा दे देंगे, तो 0 10 हो जाएगा, 10 होगा, और 2 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 है और 20 है, तो 10 20 को हम जोड़ेंगे, 10 20 को जोड़ेंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो 10 और 20 हो जाएगा 30, और इसको 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15। क्या लिखेंगे, 15। 10 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 15। फिर उसके बाद देखिए 20 है और 30 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और 50 में 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 है। उसके बाद हम ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कि ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर आवेगा, तो आप कहिएगा 35 आवेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 35। ठीक है, 40 और 50 के बीच में क्या आवेगा, तो आप कहिएगा कि आवेगा 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45। यहाँ पर 0 और 10 के बीच में आ जाएगा 5, 10 और 20 के बीच में आ जाएगा 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ और एक्स को गुना कर देंगे। क्या करेंगे, एफ और एक्स को हम गुना करेंगे, एफ और एक्स को हम गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना हम एफ को एक्स में करेंगे, तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा ना जी। 3 गुने 5 15 हो जाएगा। और फिर 5 गुने 15 करेंगे तो हो जाएगा 75, हो जाएगा 75। फिर 9 गुने 25 करेंगे, 9 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुने जब 25 करेंगे, 9 गुने 25 तो 225 हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। फिर 35 गुने 5 करेंगे, 35 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 175। फिर 45 गुने 3 करेंगे, ठीक, 45 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 135। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम आपको फार्मूला बताए हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स तो हम टोटल को जोड़ देंगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स निकलता है, टोटल को जोड़ देंगे। 15, 75, 225 ये टोटल संख्या को हम जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा, 625। आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स को हम रहने देंगे, एक्स को हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पर सिग्मा एफ निकालेंगे, तो सिग्मा एफ को भी हम पूरा जोड़ देंगे। तो आप टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 25 है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर हम माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स आया है 625, तो यहाँ लिख देंगे 625, बटा है तो बटा का चिन्ह देंगे। और फिर सिग्मा एफ है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25, दोनों को काट देंगे तो आ जाएगा 25। यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्न दिया रहेगा और आपको बनाना है ऐसे। पहले लिखना है वर्ग, अंतराल और बारंबारता को एफ मान लेना है। ठीक है, ये आपको तो प्रश्न में ही ये दोनों दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक से हमको निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। 0 10 जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 5 होगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 में भागा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 10 और 20 के बीच में संख्या आ जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद एफ और एक्स निकाल लेंगे। तो एफ ये रहा बारंबारता और एक्स रहा ये, तो दोनों में गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, जिसके पहले सिग्मा लग जाता है वो टोटल का टोटल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप टोटल को जोड़िएगा तो 625 आवेगा संख्या को। इसको नहीं जोड़ना है, नहीं घटाना, इसको रहने देना है। ठीक है, इसके बाद सिग्मा एफ आप जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा। उसके बाद माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फिर यहाँ पर 625 सिग्मा एफ एक्स का मान रख देंगे और फिर सिग्मा एफ का मान रखेंगे 25। फिर 25 मतलब ये कटेगा। आप ऐसे इसको 25 से भागा दीजिएगा, 25 से भागा दीजिएगा 625 में, तो ये मतलब कि कट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे लगेगा। तो 25 दूनी 50। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 5 है तो 5 उतरेगा, तो 25 लगेगा। कितना मरतबे, 5 मरतबे लगेगा, तो 25 25 125 है। ठीक है, अब कट जाएगा, नीचे शेषफल कुछ नहीं बचेगा। यही देखिए आपका आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम और लाएंगे माध्य। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके।